हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें आज बताऊंगा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन मैजिक हेक्सागन। ओके। एंड और दूसरा कॉलम एंड रो डिफिनेशन के बारे में। ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैजिक हेक्सागन क्या होता है, आप समझ लीजिए पहले हेक्सागन क्या होता है ना। हेक्सागन होता है जिसमें कि 6 साइड होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है, ये एक, इसको ट्रायंगल कहते हैं ना। ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल, ट्राई 3 एंगल। ओके, that means this is the 3 angle. Similarly इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्भुज, इसको कहते हैं त्रिभुज। ओके, तो ये किसी भी प्रकार का, ये भी किसी भी प्रकार का हो सकते हैं। ये जो मेनली जो है 4-5 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। मेनली क्वाड्रिलेटरल में किसी भी तरह से, इस तरह से हो या इस तरह से हो, किसी भी तरह से 4 भुजाएं से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3 क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, लेटरल मतलब जो साइड होती है वो। ओके, ये किसी भी साइड की हो सकती है ना। किसी भी कोण का, किसी भी मेजरमेंट का ये कोण हो सकता है। ओके, इस पर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग चलते हैं, एक और है जिसमें मैं बताऊंगा कि हाँ, एक होती है पंचभुज, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, है ना। एक होती है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब होता है कि इसमें 3 और 4 और मोर, 3 और मोर देन 4, है ना। मोर देन 4 नंबर ऑफ साइड्स। ओके, जब 4 या 4 से अधिक साइड से मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। इस ये हो गया पंचभुज, है ना, ये हो गया पंचभुज। और इसी तरह से अगर हम 6 की बात करें, अगर कोई जो पॉलीगॉन है अगर वो 6 साइड से मिलकर बनी होती है तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। ओके, इसको बोलते हैं पेंटागन, इसको हेक्सागन। ओके, इसको हेक्सागन। ओके, अब देखिए एक होता है मैजिक हेक्सागन, है ना। एक होता है मैजिक हेक्सागन, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके तरह से अगर आप साइड 7 साइड है तो उसमें हो जाएगी, उसी तरह से आगे है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ कि इसमें और ये जो सवाल है ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी मैजिक हेक्सागन के बारे में बताता हूँ, फिर ये चलता हूँ कि सवाल कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। ओके, 1 मिनट मैं इरेज कर लूँ, तब तक आप सवाल पढ़ सकते हो। ठीक है, सवाल पढ़ के आप उसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से जो है, इस तरह से ये है हेक्सागन, है ना। अगर इसी तरह से इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होगा, है ना, हेक्सागन से रिलेटेड, अगर मान लीजिए यहाँ जो हेक्सागन, कितना हेक्सागन बनेगा, 6 साइड है तो 6 साइड हेक्सागन बनेगा, 6 हेक्सागन बनेगा, फिर उसके ऊपर भी हेक्सागन बनेगा, और ये 3 साइड का हेक्सागन बन गया, जैसे कि इस टाइप से। फिर अगर मैं बात करूँ तो इधर एक बनेगा, है ना, ठीक है, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इसी साइड से इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, है ना, इस साइड से। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है वो मैजिक हेक्सागन होगा। ओके, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको रो और कॉलम का भी डिफिनेशन बताता हूँ। देखिए, रो और कॉलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है ना। इसमें अगर मान लीजिए मैं यह एक रूल लाइन खींच देता हूँ इस तरह से,
और इस तरह से भी खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं रो, उसको बोलते हैं रो। अगर मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये हो गया पूरा रो, इस टाइप से, इस टाइप से ये रो हो गया, ये हो गया रो, हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए रो। ये हो गया, जैसे कि मैं अगर रेड पेन से डिनोट करूं, है ना, ये हो गया, ये हो गया वर्टिकल कॉलम यानी कॉलम, वर्टिकल लाइन यानी कॉलम। अगर मैं यहाँ जैसे कि मान लीजिए एक मिनट नोट करना चाहता हूँ, यहाँ क्या होना चाहिए मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसका मैं अगर नंबर दूँ, इसका जो हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, मैं इधर से देता हूँ ABCD, ओके। अगर मैं कहूँ तो इसका जो नंबरिंग होगा वो किस तरह से होगा, तो पहले से हमेशा देखिए, पहले हमेशा सबसे पहले रो आती है, उसके बाद कॉलम आती है। तो रो क्या हो जाएगी, ये देखिए रो कौन सी है, रो टू रो है ना, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। ये ABCD जो है ये है नेम ऑफ कॉलम, है ना। और ये जो है, ये जो है ये है नेम ऑफ रो, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ तो किस क्या होगा, सबसे पहले हम रो लिखते हैं, जैसे किसका बात करूँ B2 हो जाएगा, है ना, बी नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी 2B हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसे 2B, 2 है पहले रो रहेगा उसके बाद कॉलम आएगा, सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें जो है उतना कुछ डीप नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं समझाने का कोशिश किया, ज़्यादा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस सवाल को पढ़ते हैं। व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ व्हाट सो दैट एवरी कॉलम और डायगोनल हैज द सेम सम, है ना। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अगर किसी भी साइड का जो भी उसका डायगोनली है, दैट मीन्स कि जो एक जो कॉर्नर है दूसरे कॉर्नर को जो मिलाता है वो भी डायगोनली, है ना। तो जो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर लाइन की बात करें, सबसे जो बड़ा होता है वो डायगोनली होता है। डायगोनली मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, बट वो एक दूसरे के साइड में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ये जैसे ये कॉर्नर इसके एडजेसेंट है तो इसका डायगोनल नहीं होगा, ये इसका डायगोनल होगा क्योंकि ये एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, ओके। तो इसमें देखिए अगर मैं बात करूँ इस कॉलम का, तो इसका जो सम हो जाती है ना, इसका सम हो जाती है, हाँ देखिए जैसे कि 16 + 19 + 3 तो हो जाएगी 38, ओके। अगर मैं इस तरह से इसका बात करूँ, है ना, अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका भी हो जाएगी 16 + 2 + 5 + 6 + 9, है ना। तो इसका भी हो जाएगा 18523 दैट मीन्स 38, है ना। अब देखिए ये जो है इसका भी 38 होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, व्हाट की जगह व्हाट इक्वल टू लिख देता हूँ 38 - 2 + 7 + 17, 2 + 9 9 + 70 26, है ना। तो मैं इसमें 26 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा 12, यानी इसका जो आंसर है वो 12 हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पकड़ के आंसर कैलकुलेट किया, आप जो है इसको लेकर के आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे कि देखो इसको मान लिया, अगर मान लीजिए 12 है तो 12 + 4 + 8 + 1 4 14, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगी 13, ओके। तो दैट मीन्स कि ये जो है सवाल सही है। तो आप इस तरह से अगले सवाल पे जा सकते हो और देख सकते हो क्या क्या किस तरह से बनता है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।